इस वीडियो में आपको हम चौथी लाइन तो हो चुकी थी, पांचवी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, जिस लाइन को हमने स्ट्रक्चर में अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। स्ट्रक्चर में वो पांचवी लाइन है, सॉरी माय मिस्टेक, छठवीं लाइन है। जैसा कि हमने वादा किया था पांचवी लाइन बाद में पढ़ाएंगे। छठवीं लाइन है आउटपुट डिक्लेरेशन, बोर्ड पर लिखा होगा। जैसे इनपुट डिक्लेरेशन था, काम क्या था कि एक इंस्ट्रक्शन या फंक्शन दैट यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट एट स्क्रीन कॉल्ड आउटपुट डिक्लेरेशन। इनपुट में क्या था, कीबोर्ड से, इनपुट डिवाइस से मेमोरी पर वैल्यू को ले जाने के लिए जिस फंक्शन का प्रयोग या जिस स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया उसे नाम दिया गया इनपुट डिक्लेरेशन। ठीक उसका उल्टा मेमोरी से मॉनिटर पर यानी आउटपुट डिवाइस पर जो वैल्यू को प्रिंट करता है या डिस्प्ले करता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिक्लेरेशन। यानी इसका काम क्या है, मेमोरी से, इनपुट का काम क्या था, कीबोर्ड से मेमोरी पर, इसका काम क्या है, मेमोरी से मॉनिटर पर, यानी मेमोरी से मॉनिटर पर जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है उसको हम आउटपुट डिक्लेरेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन लिखा है मैंने एक लाइन का, एन इंस्ट्रक्शन फंक्शन दैट यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट एट स्क्रीन कॉल्ड आउटपुट डिक्लेरेशन। और इसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज टू रिट्रीव वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी मेमोरी से वैल्यू रिट्रीव करने के लिए, प्रिंटफ लेने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एंड डिस्प्ले एट मॉनिटर, जो कि मेमोरी से वैल्यू लेता है और मॉनिटर पर, सिंपल सिर्फ मॉनिटर पर, ध्यान रखिएगा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी होता है और भी होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ मॉनिटर पर डिस्प्ले करना होता है, प्रिंटर पर डिस्प्ले करना या प्रिंटर पर प्रिंट करना का काम प्रिंटफ का नहीं होता है। इट इज डिफॉल्ट इंटीजर टाइप फंक्शन, हमने बताया है पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। स्कैनफ ये आपका एक डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का फंक्शन था। हर एक फंक्शन की एक टाइप होती है, इसकी भी टाइप है और ये इंटीजर टाइप का है। देखिए 3 डिफॉल्ट फंक्शन आपको आपके सी में है, पहला मेन, दूसरा स्कैनफ और तीसरा प्रिंटफ। मेन, स्कैनफ और प्रिंटफ, ये तीसरा डिफॉल्ट फंक्शन। सिंटेक्स देखिए इसका क्या लिखा है यहाँ मैंने, स्कैनफ का सिंटेक्स आपको याद होगा, प्रिंटफ मैसेज मतलब कोई भी यूजर डिफाइंड टेक्स्ट, हाय, हेलो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इस टाइप के मैसेज भी आप इसमें दे सकते हैं। स्कैनफ में आप नहीं दे सकते थे, यहाँ आप मैसेज भी दे सकते हैं। स्केप सीक्वेंस आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। स्केप सीक्वेंस एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं जो आपको प्रिंट करते हैं, यानी उनका काम चाहे कुछ भी हो, लिखा चाहे कुछ भी हो, जो लिखा होता है वो प्रिंट नहीं करते हैं, उस लिखे हुए का कुछ मतलब होता है तो वो प्रिंट होता है, यानी वो काम होता है जो उसका काम होता है। इसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग, पीछे याद होगा आपको, फॉर्मेट स्ट्रिंग आपका स्कैनफ और स्कैनफ के साथ यूज हुआ था, %d%c%, जो भी पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगी, ध्यान रखिएगा, दैट होल इंफॉर्मेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगी। और इसके लिए आप कोई भी इसमें सेमीकोलन या कॉलम इसके अंदर नहीं लगाएंगे। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप किसी तरह का कॉमा या कुछ भी नहीं लगाएंगे, आपको चाहिए तो आप स्पेस दे करके चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, उसके बाद कॉमा, फिर जितने फॉर्मेट स्ट्रिंग, पीछे याद होगा आपको, जितने फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाएंगे उतने वेरिएबल्स आप यूज, 4 वेरिएबल प्रिंट करने हैं, 4 फॉर्मेट स्ट्रिंग, जरूरी नहीं है कि सब एक ही टाइप के हो, इंटीजर भी, फ्लोट भी, डबल भी, कैरेक्टर भी, सबको आप एक ही प्रिंटफ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे सबको एक ही स्कैनफ से आपने स्कैन किया था, इनपुट किया था, ठीक वैसे ही आप सबको एक साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। स्कैनफ में और प्रिंटफ में अंतर क्या है, स्कैनफ में और प्रिंटफ में डिफरेंस, अंतर है आपका कि स्कैनफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको वेरिएबल यूज करना है तो आपको उसके साथ एम्परसेंड यानी उसकी वेरिएबल की मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैपिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल ऑलरेडी मैप हो चुका है,
ठीक है। तो वेरिएबल मैप हो चुका है, उसको सिर्फ रिट्रीव करना है, तो यहाँ पर एम्परसेंड की जरूरत नहीं है। ये एक अंतर है। दूसरा, आप स्कैनअप में फॉर्मेट स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते थे, यहाँ आपकी मर्जी है, आप मैसेज लिखिए, एस्केप सीक्वेंस लिखिए, जो मर्जी को लिखिए, प्रिंटफ आपको इसके लिए छूट देता है। प्रिंटफ आपके 3 काम करता है, मतलब 1 2 3 नंबर लिखा है। प्रिंटफ यूज टू प्रिंट यूजर टेक्स्ट, ये यूजर टेक्स्ट है। प्रिंटफ आपके टेक्स्ट को लिख सकता है, और यहाँ आपको स्वतंत्रता होती है कि आपको कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, सिंबल यूज, जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो यूजर टेक्स्ट होता है, उसका कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपका होता है और वो आपकी हेल्प के लिए होता है। सो आप इसके मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंटफ यूज टू प्रिंट यूजर टेक्स्ट, इसीलिए इसको यूजर टेक्स्ट कहा जाता है। आपकी मर्जी, कैपिटल, स्मॉल, सेमीकोलन, जो मर्जी लिख दीजिए इसके अंदर, ठीक है, वो आपका है टेक्स्ट। प्रिंटफ यूज टू प्रिंट रिजल्ट ऑफ स्किप सीक्वेंस, जैसा मैंने कहा, स्किप सीक्वेंस आपके कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, वो प्रीडिफाइन होते हैं, इनका ये मतलब है, इसका ये मतलब, मैं आगे चार्ट बनाऊंगा उससे मतलब बताऊंगा किसका क्या मतलब, तो वो प्रीडिफाइन होते हैं, उनकी वैल्यू भी यहाँ प्रिंट हो सकती है। और फाइनल, जिसके लिए प्रिंटफ बनाया गया है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल में वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ यूज किया जाता है। अभी हम आपको बताते हैं स्किप सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये स्किप सीक्वेंस है जो आपके यूज होंगे इसमें प्रिंटफ में। ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल नहीं होते हैं, ये जो आपके इसके आगे लिखे हैं, ये 0 है, ये B है, ये A है, ये T है, ये सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन हमेशा पेयर एक बैकस्लैश के साथ यूज होते हैं, इसलिए इनको हम स्केप सीक्वेंस कहते हैं। स्केप सीक्वेंस, इनको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसे ये /B है, /B, तो ये B प्रिंट नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, रिमूव प्रीवियस कैरेक्टर, बैक स्पेस आपने कीबोर्ड में देखा है, बैक स्पेस जो काम करता है वो काम ये करेगा, यानी है /B लेकिन प्रिंट काम कुछ और, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहा जाता है ये। दीज आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, कहते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। नल बैक स्पेस करेगा, /A करेंगे तो अलर्ट मैसेज बीप साउंड आता है, /T करेंगे तो जो आपका नेक्स्ट टैब होगा 7 या 8 कैरेक्टर के बाद जो भी जहाँ भी टैब आपका जाकर रुकेगा वहाँ चला जाएगा आपका। /V करेंगे तो वर्टिकली जो आपका अगला टैब होगा वहाँ चला जाएगा। /F करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, फॉर्म फीड कहा जाता है, अगले पेज की पहले कैरेक्टर पर, फर्स्ट कैरेक्टर। /R करेंगे तो कैरेज रिटर्न, यानी स्टार्टिंग में, अगली लाइन के स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्ट में कैरेज रिटर्न, जैसे एंटर की का जो काम होता है ना, कैरेज रिटर्न मतलब नेक्स्ट लाइन में गया पहले कैरेक्टर में, वो काम होता है। /N लाइन चेंज करता है, न्यू लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिंगल को डबल कोट करना है तो उसके लिए ये है, सिंगल कोट के लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। तो ये आपके नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं जिनको आपको प्रिंट करना होता है, और ये प्रिंटफ के साथ यूज किए होते हैं, ठीक है। स्कैनअप यूज मत कीजिएगा, ये प्रिंटफ के साथ कैसे यूज करते हैं, सिंटेक्स अभी आपके सामने पूरा एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों की भी कुछ लोगों ने पीछे कहा था कि सर एग्जांपल दे दीजिए, तो पूरा एग्जांपल ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं और इनपुट कर चुके हैं, अब आउटपुट आज बता ही रहा हूँ, तो पूरा का पूरा तीनों लाइनें एक साथ यूज करता हूँ। मैं प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं तीनों लाइनों का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किया, आपके पास 2 वेरिएबल है और दोनों को आपको प्रिंट करना है, इनपुट करना है, उसके बाद प्रिंट करना है। तो आपने लिखा, इसके ऊपर चीजें होती हैं, INT x y स्कैनफ %d %d %x %y प्रिंटफ फर्स्ट नंबर इज
ये सिंपल एक ब्लॉक है। हर लाइन आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ मैंने लिखा है INTXY, इसका मतलब आपको पता है साइन शॉर्ट डेसिमल इंटीजर। साइन शॉर्ट इसके साथ ऑलरेडी ऐड है, आप इसको चाहें तो यहाँ लिखें इसके साथ साइन शॉर्ट। कोई मतलब नहीं पड़ता इसका, ये आप भी जानते हैं। साइन शॉर्ट आप लिखें या न लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने साइन शॉर्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि ये साइन शॉर्ट इंटीजर है। दो वेरिएबल है मेमोरी में, दो एड्रेस बनेंगे मेमोरी में, एक का नाम होगा x, दूसरे का नाम होगा y। यानी मेमोरी में दो एड्रेस बनेंगे, एक का नाम होगा x, ये भी 2 बाइट्स का होगा, और दूसरा एड्रेस होगा इसका नाम होगा y, ये भी 2 बाइट्स का होगा। ठीक है, एक का नाम x, दूसरे का नाम y, मेमोरी में आपका बन गया। अब इसमें आपने किया %d, तो मेमोरी मैपिंग वेरिएबल है आपका, मेमोरी मैपिंग ऑपरेटर है, वो x की वैल्यू को कीबोर्ड से उठाएगा। मान लीजिए आपने दिया 6, यहाँ 6 डाल दिया, फिर आप दूसरा %d मिलेगा, यहाँ मैप होगा वेरिएबल y, इसकी वैल्यू दी आपने 8, तो ये 8 होगा। मैं बोल रहा हूँ पहला और दूसरा, इसी के आधार पर हमने यहाँ मैसेज दे दिया, प्रिंटर फर्स्ट नंबर इक्वल %d x, यानी 6 प्रिंट होगा, और फिर /n यानी लाइन चेंज है, इसके सीक्वेंस यूज किया हमने, /n मतलब लाइन चेंज हुई, और सेकंड नंबर %d %y, यानी ये प्रिंट ऐसे करेगा, फर्स्ट नंबर इक्वल 6 और सेकंड नंबर इक्वल 8, ये इस तरह से प्रिंट करेगा। लेकिन इनपुट ये ऐसे करेगा 6 और 8, क्योंकि वहां पर आपने कोई मैसेज नहीं दिया है, और स्कैनर के साथ आप मैसेज तो दे नहीं सकते। तो अगर हम स्कैनर के साथ भी मैसेज देना चाहते हैं तब ये कैसे होगा, चलिए वो एग्जांपल भी इसी के साथ स्टार्ट कर देता हूँ। सेम इसको मिटा करके और वो एग्जांपल भी आपको इसी के साथ साथ दे देता हूँ, ताकि आपको चीजें और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है ये ऐसे ही INTX 2 ही नंबर है, और 2 नंबर को हम कैसे इनपुट करेंगे और फिर कैसे प्रिंट करेंगे, प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर तरीके से कैसे इनपुट करेंगे। बहुत बिगिनिंग लेवल पर बता रहा हूँ, बहुत छोटे लेवल पर कैसे इनपुट करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से कैसे इनपुट करेंगे। तो यहां हम लिख देंगे प्रिंटफ इनपुट फर्स्ट नंबर, सिंपल मैसेज हमने दे दिया, और इसके जस्ट नीचे हमने यूज कर दिया स्कैन %d %x। आप जानते हैं /n या कोई मैसेज स्कैनर के साथ नहीं दिया जा सकता है, तो प्रिंटफ को इसके साथ हमने पेस्ट कर दिया है, तो ये क्या करेगा, मैसेज आ जाएगा फर्स्ट नंबर, और वो फर्स्ट नंबर की जो भी वैल्यू होगी, फर्स्ट नंबर कंप्यूटर के लिए नहीं है, उससे कोई मतलब, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं, ये जो मैसेज है ये हमारे लिए है कि हमको फर्स्ट नंबर देना है। मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया, कोई और रन करा रहा है या कोई और उसका आउटपुट ले रहा है, तो उसको पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए है ये। इसके बाद फिर दूसरा प्रिंटफ, अब आपको लाइन चेंज करनी है तो /n इनपुट सेकंड नंबर। अब ये देखिए आपने लाइन चेंज करनी है तो हमने /n लगा दिया, और यहाँ फिर मैसेज सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है वो हमको नहीं पता है, वो हमने मान लिया कि x पहला नंबर है और y दूसरा नंबर, अपनी सुविधा के लिए, और हम यही जो इस प्रोग्राम को दूसरा देखेगा उसके लिए बता रहे हैं। अगर यही मैसेज और इसके सीक्वेंस अगर हम स्कैनफ में भी दे सकते तो हमें इन दो प्रिंटफ को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन चूंकि स्कैनफ के साथ ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए आपको अगर मैसेज डालना है जो कि फॉर्मली अगर सही चीजें फॉर्मेट मतलब प्रॉपर तरीके से आप करना चाहते हैं तो मैसेज आपको देना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये नियम है, रूल है। ठीक है, और
इसके तहत आपने मैसेज दे दिया, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, एक्स वाई। इसके बाद आप प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ /n फर्स्ट नंबर इक्वल %d। इसी में /n एक ही लाइन में लिखिए। अलग पिछली बार अलग अलग लाइन में किए थे ना, इस बार एक ही लाइन में, दोनों एक ही लाइन में कर देंगे। और दोनों एक ही लाइन में करेंगे, उसके बाद भी क्या होगी, लाइन अलग अलग दिखाई देगी। देखिए ये शुरुआत है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और इस चीज की इसकी आदत पड़ जाएगी आपको ना, तो आगे क्या होगा, आगे आपके लिए आसान होगा। कॉमा एक्स सिंपल। अब देखिए यहां आपका इनपुट फर्स्ट नंबर x, इनपुट सेकंड नंबर y, ये आप एक साथ नहीं कर सकते थे, या कर सकते इनपुट फर्स्ट नंबर एंड इनपुट सेकंड नंबर x और y एक साथ, लेकिन वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ आपने अलग अलग कर लिया और यहाँ एक साथ आपने उसको, यहाँ आपको एक साथ दिख रहा है लेकिन वो प्रिंट अलग अलग ही होगा। देखिए ये कैसे होगा, जब आप इसका आउटपुट लेंगे तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, देखिए ऐसा दिखाई पड़ेगा, लिखेगा इनपुट फर्स्ट नंबर इक्वल, यहाँ आपको जो वैल्यू देंगे, मान लीजिए हमने दिया 9 दिया, ये 9 हो गया। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे हम, फिर मैसेज आएगा इनपुट सेकंड नंबर, हमने दिया 12, फिर एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर की यहाँ प्रेस करेंगे, ये इंटर की का सिंबल है, जैसे ही हम इंटर की यहाँ प्रेस करेंगे, इसके बाद तुरंत आपका फर्स्ट नंबर इक्वल 9, सेकंड नंबर इक्वल 12। कैसे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 9, एक्स की वैल्यू तो 9 है क्योंकि 9 आपने यहाँ दी है, वाई की वैल्यू 12 है क्योंकि 12 आपने दी है। यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट नंबर %d यानी एक्स क्या है 9 है, ये 9 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद /n लाइन चेंज, सेकंड नंबर इक्वल %d यानी y आपका 12। ये आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, मैंने बता दी। जस्ट आपका ये भी बता दिया आपको कि एस्केप सीक्वेंस कैसे यूज होगा, ये भी मैंने बता दिया कि मैसेज कैसे यूज होगा। और ये आपका सारी चीजें आपकी मैंने इसमें बता दी। जो आपका मैसेज है प्लस जो आपका वेरिएबल है एस्केप सीक्वेंस से, ये सब कुछ आपका इस एग्जांपल में आ जाएगा। आप इसको रिपीट करेंगे, और कहीं प्रॉब्लम होती है, जो भी चीजें होती हैं उनमें आप हमको मैसेज या कमेंट कर देंगे, हम चीजें जान जाएंगे।